मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। यहाँ पर रावण सीता को प्रलोभन दिए जा रहा था, लुभाए जा रहा था कि आप मेरे साथ चलो, और वहाँ सीता बहुत क्रोधित हो गई। कहने लगी, हे मूर्ख, तुम्हारा मुझे यहाँ से लेके जाना इज एग्जैक्टली लाइक जैसे कोई हविष्य अन्न के गिरे हुए चीज को कोई कुत्ता छूता है। हविष्य अन्न को कभी कोई, हविष्य अर्थात जो अग्नि में डाला जाना चाहिए, जो यज्ञ में आहुति के रूप में जाना चाहिए, उसे हविष्य अन्न कहते हैं। सो वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होता है। तो सीता कहती है कि तुम्हारा मुझे छूना ये ऐसा है जैसे हविष्य अन्न को कोई कुत्ता छू रहा है। तुम्हारा मुझे छूना ऐसा है जैसे कोई बौना चांद को छूना चाहता है। सीता कहने लगी, अरे मैं इस भौतिक संसार के क्षणभंगुरता के नियम को, अनिश्वरता के नियम को जानती हूं। मैं अपनी पवित्रता राम को छोड़ करके तुम्हारे साथ आलिंगन करके क्यों खराब करूंगी। तुम्हारे साथ रहना या तुम्हारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करना, ये इतना गड़बड़ है कि जैसे कोई सोचे कि मैं हलाहल विष पी के जी सकता हूं, मैं आग में बैठ करके ठंडा रह सकता हूं। क्या ये हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। रावण, तुम्हारा मुझे लेके जाना ऐसा है जैसे किसी की आंख में कुछ धूल चली गई हो और वो सुई से उसे निकालने का प्रयास कर रहा हो। धूल तो नहीं निकलेगी, आंख पक्का जाएगी। तुम्हारा मुझे लेके जाना ऐसा है जैसे कोई खूंखार शेर के पिंजरे में उसके दांत गिनने जा रहा हो। नहीं, वो दांत गिन नहीं पाएगा, वो उन दांतों का निवाला बन जाएगा। सीता कहने लगी कि हे रावण, तुम समझते नहीं हो। तुम करेले के जैसे हो और राम आम के जैसे हैं। तुम लोहे के जैसे हो और राम सोने के जैसे हैं। तुम एक कौवे हो और राम राजहंस हैं। तुम केवल गंदगी और कीचड़ हो और राम उसमें खिले हुए कमल हैं। तुम अपनी बराबरी राम से कर रहे हो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं रावण। सीता कहने लगी कि अगर एक व्यक्ति किसी डायमंड, हीरे के पार्टिकल को खा जाए सोच करके कि अरे वो तो कोई दाना है, तो वो हीरा अंदर जा करके आपकी अतड़ियों को फाड़ करके बाहर आएगा। वो ऐसे ही नहीं बाहर आएगा। तो कृपया ये मत सोचो कि आप राम से लोहा ले सकते हो, राम से युद्ध कर सकते हो और राम शांत बैठेंगे। और सीता कहने लगी, अगर तुम सही में मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो वीरों की तरह करो। क्यों इस प्रकार से एक लुभावने हिरन को भेजा और उससे मेरे पति को दूर भिजवाया, और यहां पर आकर के एक साधु के वेश में छुप करके मेरे पास में आकर के मेरा अपमान कर रहे हो, ये दुस्साहस कर रहे हो। अगर सही में इतनी बाहुबल है, अगर मुझे प्राप्त करने की इच्छा है, डू इट फेयर एंड स्क्वायर, मेरे पति राम से लड़ो। तो उस पर रावण कहने लगे, तुम्हारे पति उस छोटे से मनुष्य से कौन लड़ेगा? टू फाइट विथ ह्यूमंस इज बिलो माई डिग्निटी। ये ऐसे छुछुंदरों से मैं नहीं लड़ता। सीता कहने लगी, मैं पहले कह चुकी हूं, ये छुछुंदर नहीं है, ये तुम्हारा काल है। थोड़े समय रुको। अगर तुम यहां खड़े रहे, राम और लक्ष्मण को, राम को तुमने मुझसे दूर किया, मेरे दुर्भाग्य ने लक्ष्मण को मुझसे दूर किया। तुम थोड़ी देर रुको, राम और लक्ष्मण आएंगे, कौन छुछुंदर है और कौन बाज है इसका फैसला खड़े के खड़े हो जाएगा। जब सीता ने ऐसे कहा कि अरे थोड़ी देर रुको, राम और लक्ष्मण आते ही होंगे, तब रावण के ध्यान में आया, अरे हाँ ये तो आते ही होंगे, मतलब आई विल हैव टू एक्ट क्विक। सो तुरंत उसने सीता को पकड़ा और अपने पास ले लिया। सीता चीखने चिल्लाने लगी। रावण उसको उठा करके अपने कंधे पर ऐसे ले करके बाहर गए। उन्होंने
पुष्पक विमान को आने का इशारा किया, पुष्पक विमान आकर के खड़ा हो गया। सीता इस सब में देख रही थी, कहीं तो दूर से राम और लक्ष्मण दिखेंगे, कहीं तो दूर से राम और लक्ष्मण दिखेंगे। वो पागलों की भांति चिल्ला रही थी, लेकिन केवल सन्नाटा ही था। रावण अट्टाहस करके पुष्पक विमान के ऊपर चढ़ गया। सीता को ये कहाँ लेके जाएगा, मैं कहाँ रहूंगी और राम और लक्ष्मण कहाँ हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं था। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब